नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। लोगों ने पूछा था सर जी क्यूआर कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर कोड वाला पेपर रिन्यू होने के बाद क्यूआर कोड वाला पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। क्या वो सभी लोगों को अवेलेबल होता है, क्या वो कुछ लोगों को अवेलेबल होता है। तो मैं अभी आपको वीडियो में क्लियर कर देता हूं। अगर आपका रिन्यूअल है, भले बिफोर जून वाला हो या आफ्टर जून वाला हो, सभी लोगों को क्यूआर कोड का पेपर मिल जाता है। क्यूआर कोड के पेपर का मतलब यह होता है कि आपने आपका जो रिन्यूअल की रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी है, उसके बाद आपको ये क्यूआर कोड का पेपर मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों वेबसाइट का दोनों अलग अलग बताऊंगा। अगर आप 30 जून से पहले वाले लोग हैं, 2025 मतलब जनवरी फरवरी मार्च से लेके जून तक, और उससे पहले 2024 वाले, 2023 वाले, 2022 वाले अगर हो, तो आपने पोर्टल पे आपकी बायोमेट्रिक हो गई होगी महात्मा गांधी में या जैसे भी है, आपके पोर्टल पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे, उसी पोर्टल पे आपको जाना है और यहां पे जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्टार डॉक्यूमेंटोस कॉम्प्रेवितिव। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ वो सारी चीजें मिलेंगी। बट मुझे वो क्लाइंट ने मना किया हुआ है। यहाँ पे एक जेरार कॉम्प्रेवितिव का ऐसा ऑप्शन आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका क्यूआर कोड बन के आपको मिल जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे रहा आपका क्यूआर कोड जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो दूसरा पेपर है, जो आप अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले हो और आपको क्यूआर कोड का जो पेपर चाहिए होगा, तो वो आपको क्यूआर कोड का पेपर पहले तो आपका वो सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस का आपका टैक्स सारे चेक होंगे। उसके बाद आपको पेमेंट की मेल आएगी, पेमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट की मेल आएगी, डॉक्यूमेंट की मेल आने के बाद आप डॉक्यूमेंट जब सबमिट करते हो उसके बाद आपको वो अवेलेबल होता है। कई लोगों को उससे पहले भी हो जाता है, बट कई लोगों को मैंने जहां तक देखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो क्यूआर कोड वाला होता है, आता है। और उसके बाद आपका जो है वो अविलिसाव में दिखाता है कि आपका वो एनालाइज हो रहा है करके, बट आप वहां से भी वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी मेरे पास किसी का आईडी पासवर्ड है नहीं लॉगिन करके आपको शो करने के लिए, अदरवाइज वो भी मैं दिखा देता। बट इतना सिंपल है, आपको सिर्फ पोर्टल पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैटिक नहीं है। ये किन लोगों को इस्तेमाल हो सकता है, ये आप अगर टीवीडी करते हो या आप अपने पास रखो, क्योंकि आप अभी आजकल बहुत ज्यादा ऑफिसेस में कंट्रोल हो रहे हैं, जहां पे आप जॉब करते हो, जीएनआर पुलिस वाले आते हैं, आपका चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, वहां पे आप दिखा सकते हो। या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको शो करना होगा कि आपने रिन्यूअल की प्रोसेस डाली हुई है, तो आप वहां पे उनको भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आईमा के ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी आपसे मांगते हैं, अगर फैमिली कोर्ट केस के लिए आप जाते हो वहां पे, तो वो मांगते हैं कि आपका क्यूआर कोड वाला पेपर दिखा दो, अगर आपके टीआरसी जो है वो एक्सपायर हो गई है तो क्यूआर कोड का पेपर ये नहीं है कि आपकी रिन्यूअल हो गई है। क्यूआर कोड का पेपर का मतलब है कि आपने रिन्यूअल के लिए प्रोसेस सबमिट कर दी, एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसका प्रूफ है। जैसे हम बायोमेट्रिक करके आते हैं तो हमको फोटो वाला पेपर देते हैं, अगर हम बायोमेट्रिक करके अगर महात्मा गांधी में गए तो आपको 24 घंटे बाद मेल आती है। बस ऐसा ये रिन्यूअल के पोर्टल का है कि जब आपका रिन्यूअल हो गया है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो गया है, या पोर्टल पे आपका रिन्यूअल के लिए आपने एप्लीकेशन डाल दिया, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।